ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा के इतने लाडले बच्चे हैं जो कुछ चीज़ों का नाम सुनकर तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों का नाम सुन के घबरा भी जाते हैं। तो कायदे का नाम सुन के घबरा तो नहीं गए? किसको खुशी हुई है इस टॉपिक को सुन के? अच्छा, इसलिए आप आ गए। तो फिर आप अपने को ऐसे बधाई दे दीजिए। जिसको जिसको कायदे से प्यार है वो बाबा का बहुत लायक बच्चा है। क्योंकि जब से हम इस दुनिया में आते हैं तो हम कौन सी दुनिया में आते हैं? बेकायदे दुनिया में या कायदों वाली दुनिया में? पैदा होते ही कोई नियम होते हैं ना, हमने चुना तो नहीं था ना किसके पास आना है हमको। तो वो कौन से कायदे के हिसाब से हम आए? अपने कर्म की फिलॉसफी, जो कर्म हमने किए थे तो कायदा बना हुआ है। जो जो हमारी कर्मों की पूंजी थी उस प्रमाण हम उस माता पिता के पास आए, उस घर में आए। तो फायदा ही हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाते। फिर कायदा बना हुआ है कि सुबह रोशनी होती है, फिर सारा दिन काम करने के बाद अंधेरा हो जाता है। अभी कोई ये कहे कि मेरे पास काम बहुत है, अंधेरा हो ही नहीं, तो वो कायदा है? नहीं। तो कायदा किसने बनाया? ये काम तो मेरे पास बहुत है और 24 घंटे कम पड़ते हैं और मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो गई। तो अब मैं किसको रिक्वेस्ट करूं कि ये कायदा चेंज करे? किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? किसी का नहीं, है ना? क्योंकि आपको ज्यादा समय चाहिए और मैं कहती हूँ मेरे लिए तो 24 घंटे बहुत ज्यादा हैं। मैं सारा दिन क्या करूंगी? ये किसने 24 घंटे बनाए? 16 घंटे ही काफी थे। 8 घंटे सो जाओ, फिर थोड़ा कुछ खाना खाओ, फिर थोड़ा घूमो, फिर उसके बाद सो जाओ। बस 16 घंटे हो गए। तो अगर ये जो आज की दुनिया के अंदर जहां हम रह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जो ये शाश्वत कायदे बने हुए हैं जिस प्रमाण हम जीवन जी रहे हैं, उनके फायदे भी हमको पता है। तो ऐसे ही अगर जीवन के हर पहलू के फायदे हम बाबा के द्वारा जान करके उस प्रमाण जीते हैं तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग आ जाएगा दुनिया में। तो पहले दिन से ही जब हम यहाँ पर आए तो बाबा ने हमको एक सबसे बड़े कायदे का परिचय दिया कि बच्चे आप कौन हो। ऐसे नहीं कि जो रशिया में रहते हैं उनको एक अलग प्रकार का ज्ञान मिला, जो यूपी में रहते हैं उनको दूसरा मिला, जो नेपाल में रहते हैं उनको तीसरा मिला। जो कोई भी ब्रह्मा कुमारी इसमें आया, पहले पहले आया, उसको किस बात का परिचय मिला? आप कौन हो? कौन हो? कौन हो? आत्मा हो। आत्मा, आत्मा माना ये शरीर रथ है, गाड़ी है और मैं ड्राइवर हूं, रथी हूं, अर्थात मालिक हूं। तो जैसे ही ये स्मृति बाबा ने दिलाई, मैं मालिक हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं रथी हूं, तो ये गाड़ी है, तो कौन सा कायदा अंडरलाइन कराया? उससे पहले हम क्या कहते थे? अगर मुंह खुलता था, कोई ऊंची नीची बात करते थे, फिर कोई कहता था आपने हमको ऐसा क्यों कहा, तो हमारा क्या जवाब होता था? मैं कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन निकल गया। कौन कौन ऐसे बोलता था? सब बोलते थे ना। कहना तो देखना तो नहीं चाहता था लेकिन आंख वहां चली गई
किसी दूसरे की चीज पर, और जो नहीं चाहिए वो भी देख लिया। तो ये हमारी भाषा थी। हम शरीर में होते हुए भी, मालिक होते हुए भी, हम अपनी जिम्मेवारी से अपने को दूर करके जीते थे। तो जीवन जीने का इस शरीर द्वारा और इस दुनिया में सबसे बड़ा कायदा कि मैं हर कर्म की, इस शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म की जिम्मेवार हूं। जो भी कर्म मैं करूंगी उसका फल मुझे ही मिलने वाला है, ये कायदा है। और अगर उसको हम नहीं समझते थे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि हम आत्मा हैं, तो सारा समय फिर हमें क्या सुनाया ज्ञान बहनों ने, हमारी उंगली कहाँ होती थी। ये इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे नुकसान हुआ। और बाबा ने क्या बताया, ये उंगली वहां और ये 3 उंगलियां कहाँ। आप करके देखिए, जरा करके देखिए। 3 उंगलियां क्या कहती हैं कि मेरी 3 गुना जिम्मेवारी है। तो आत्मा को ये जो शरीर मिला, ये गाड़ी मिली, उसके लिए आपने क्या पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया। आजकल एक सस्ती से सस्ती गाड़ी लेने जाएंगे तो कितने की मिलेगी, अच्छी गाड़ी लेंगे तो कितने की मिलेगी। इस गाड़ी के लिए आपने किसको पेमेंट किया, किया क्या, नहीं किया। और इस एक आंख की कीमत देखेंगे तो कितनी है। कोई अगर आज आपको कहे, बहन जी आप अपनी ये आंख दे दीजिए और मेरे से 10 लाख ले लीजिए, देंगे। फिर क्या, अच्छा वो छोड़ दीजिए लेकिन आप अपना दिल दे दीजिए, मतलब हार्ट निकाल के, वो वाला दिल नहीं, वो हार्ट निकाल के देंगे। क्यों देंगे, 20 लाख देंगे तो भी क्यों, क्योंकि यही हमारा जीवन है। तो 10 लाख की आंख, 20 लाख का दिल, फिर 2 किडनी भी मिला लीजिए, फिर फेफड़े भी मिला लीजिए, तो कितने करोड़ों की ये गाड़ी है आपकी। किसको आपने पेमेंट किया, मुफ्त में मिली ना, मुफ्त में मिली। तो फिर कायदा क्या है, मुफ्त में मिली अर्थात उसको जैसे भी यूज करो, नहीं, ये मुफ्त की नहीं है, अनमोल है, अमूल्य है। इसलिए पेमेंट नहीं किया क्योंकि पता ही नहीं कितना पेमेंट करेंगे, कितना भी करेंगे उससे भी कम। तो इसलिए इस अनमोल शरीर रूपी गाड़ी में बैठ तो गए, मिल गई पिछले कर्मों के हिसाब से। फिर इस दुनिया में जब हम आए तो उस समय क्या मेरे पास ही गाड़ी थी क्या, कि सब गाड़ी वाले ही मिले यहां पर। ये दुनिया गाड़ी वालों की है ना, साकार, साकार, कार माना गाड़ी। तो जब हम ऑलरेडी एंट्री हमारी यहां हुई तो ऑलरेडी इस रोड पर करोड़ों गाड़ियां चल रही थीं। तो अब ऐसे थोड़ी कि टक्कर मार के वो पहले वाली गाड़ियों को आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे से पहले हैं इस दुनिया रूपी पथ पर, तो वो कौन होंगे, जो हमारे से पहले हैं। वो हमारे से बड़े कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी हैं, हमारे से पहले हैं। तो कायदा क्या कहता है, पहले आप, या आप कहेंगे कि मैं आया हूं, मुझे भी गाड़ी मिली है, रास्ता दो। तो ये जो समझ है कि आप आत्मा मालिक हो, ये शरीर मिला है, कार मिली है, गाड़ी मिली है, लेकिन इसको
चलाना सीखना, और चलाने सीखने के बाद आप अपने आप को खुद ही ड्राइवर डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप में से कुछ लोग तो ड्राइव करते होंगे ना, तो सबके पास लाइसेंस होगा। तो इस गाड़ी को चलाने का लाइसेंस किसके पास है? तो ये जो माँ बाप थे, उन्होंने गाड़ी दी, लेकिन वो लाइसेंस तो नहीं दे सकते ना। लाइसेंस वो देगा जो सिखाएगा। तो आप अपने से देखो, इस शरीर में तो हम आ गए 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन चलाना तो सीखा ही नहीं। और चलाना नहीं सीखा तो क्या कर रहे थे? एक्सीडेंट्स कर रहे थे। और एक्सीडेंट्स जब होते रहते हैं तो उस दुनिया का क्या हाल होता है? दुखी होते हैं। तो ये प्रूफ है कि हमें गाड़ी चलाना नहीं आता था, हमारे पास लाइसेंस नहीं था। उसका जो रिजल्ट है कि हमारे आसपास कोई भी सुखी नहीं था। क्योंकि आप कार के द्वारा दूसरों को सुख दे सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ रहने वाले अगर सुखी नहीं हैं तो हमारे पास लाइसेंस नहीं हुआ ना। तो बाबा की जो श्रीमत है वो ट्रेनिंग है, विधि है कि ये जो अमूल्य शरीर 5 कर्मेंद्रियों से सजा हुआ ये जो रथ है, वो ऐसे चलाओ जो हर आत्मा अपनी जीवन रूपी यात्रा बहुत मौज से, बहुत सुख से बिता सके, और इतना अच्छा लगे उनको कि वो कहें कि हम और जीना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे इस शरीर में आने से, इस दुनिया में आने से हमारे आसपास जो भी हैं वो अपने दिन इंतजार करें, गिनती करें कब हम चले जाएं। आजकल है ना ऐसा दुनिया में, जिसको भी देखो पूछो एक ना एक बार तो वो सुसाइड करने की बात सोचता है। तो बाबा की श्रीमत के अंदर में सबसे बड़ा कायदा इस गाड़ी को चलाने का जो मिला है, वो तो पहले तो टाइटल मिला कि जो आप आत्मा हो, रथी हो, ड्राइवर हो, वो कौन हो? राजयोगी। राजयोगी माना मालिक, पैसेंजर नहीं। कुछ दिन पहले बाबा ने भोग का संदेश दिया तो उसमें दिखाया प्लेन, और प्लेन दिखाते हुए ये कहा कि आप पैसेंजर नहीं हो, आप प्लेन हो। एक छोटी सी गाड़ी में आप 4 लोगों को बिठा करके पार ले जा सकते हैं। साइकिल में सिर्फ एक को बिठा के ले जाएंगे, या हो सकता है खुद ही जाएंगे। और प्लेन में कितनों को बिठा के जा सकते हैं? 50, 100, 200, 500। तो हम एक एक आत्मा अनेकों को, अनेकों के जीवन रूपी रास्ते को सुखी बनाने के निमित्त हैं। सबको मौज का अनुभव कराने के निमित्त हैं। तो हम कौन हैं? पैसेंजर तो पैदल चलने वाले तो नहीं हुए ना, प्लेन हो गए। तो राजयोगी, जिसकी बाबा ने डेफिनेशन दी, राजी रहो और राजी करो। राजयोगी। पहले क्या बोला? राजी रहो कि राजी करो? पहले क्या बोला? बाबा का ज्ञान क्या कहता है? राजी मुझे करेंगे तभी तो मैं दूसरों को करूंगी, कि मुझे राजी रहना है और दूसरों को राजी करना है। तो जब ये समझ मिल गई अच्छी तरह से कि हम जिम्मेवार हैं, और मुझे बाबा से
श्रीमत प्रमाण जो भी मुझे आज्ञा कायदे की मिली है वो चलना है। तो पहला नंबर कायदा है, न दुख दो और न दुख लो, सुख दो और सुख लो। अगर ये गाड़ी चलाते हुए, जीवन जीते हुए हम सुखी नहीं हैं, बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता है, तो अर्थात आज ही स्टॉप करके रिपेयर कराने की जरूरत है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं चाहे बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए, उससे सबको सुख मिले। लेकिन उसकी भी बाबा ने आज और अच्छी गहराई दी कि ऐसा नहीं कोई विश मांगे तो आप ये समझेंगे कि ये सुख देना है। रावण ने ये कायदा बनाया है कि हमें अपने संबंध में विष के लेन देन से संबंध को पक्का करके रखना है। लेकिन बाबा का कायदा कौन सा है? बाबा का कायदा कौन सा है? विष देना है? नहीं, अमृत पिलाना है। अच्छा, हमने तो समझ लिया, लेकिन अगर जिन लोगों ने इस कायदे को समझा नहीं है तो वो हमारी बात को मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, हो सकता है विरोध भी करें। तो जब तक गाड़ी अच्छी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आए तो टेढ़ा रास्ता करो, ऐसा कहा बाबा ने? कुछ भी हो जाए लेकिन कायदे में फायदा है। कोई चाहे आपको धमकी दे, ठीक है, अगर आप ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते तो अपना रास्ता देखिए, अपनी कमाई अपने आप करिए, या फिर देखिए आज के बाद फिर हम क्या करेंगे। होता है ना, धमकी देते हैं ना, है ना। बाबा के अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो दुनिया का जो समाज है, हमारा परिवार है, वो हमको अपनी प्राप्तियों से वंचित करने की धमकी देता है। तो फिर ऐसे में तब क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए मर्यादाओं को, है ना, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो बाबा के बच्चों के ऐसे हजारों उदाहरण हैं, एक से बढ़कर एक उदाहरण है कि अगर हमने एक बार पक्का कर लिया कि मुझे वो करना है जो भगवान ने कहा है, क्यों वो करना है? जो रावण ने कहा है वो क्यों नहीं करना है? रावण का राज्य चल रहा है ना, क्यों मुझे भगवान की बात माननी है? क्यों? क्योंकि पूरे 5000 साल हमें जो भी गाड़ी मिली, 83 गाड़ियां तो मिली, 83 गाड़ियां मिली, वो हमने किसकी डायरेक्शन पर चलाई? किसकी डायरेक्शन पर चलाई हमने सारे गाड़ियां? रावण की डायरेक्शन पर चलाई। और क्या हाल हो गया दुनिया का? और अभी ये एक जीवन है और वो निराकार, उसको अपनी गाड़ी नहीं है, उसको अपनी कार नहीं है। उसने मेरी कार थोड़ी देर के लिए मांगी है, और अगर प्रेसिडेंट अचानक से अपनी कार उसकी नहीं, वो बिना कार के खड़ा है और मैं रास्ते में जा रही हूं, वो हाथ दे, तो मैं क्या कहूंगी? मैं बहुत बिजी हूं। ये कायदा है क्या? कायदा है? कायदा क्या कहता है? प्रेसिडेंट कुछ हो गया, उसको जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? आप आम आदमी हैं, रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस वाला खड़ा है और वो रोकता है, उसको कोई जरूरी काम है, तो आप जा सकते हैं? ऐसे रोकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, और उसको हेल्प चाहिए तो देनी पड़ेगी। तो भगवान कौन है? सारी दुनिया को चलाने वाला, सारी दुनिया का मालिक और मेरे जन्म जन्मांतर का साथी,
उसको सिर्फ एक बार कार की जरूरत पड़ती है, और वो मेरे पास है। तो मैं क्या ये कहूंगी कि नहीं, मेरा अपना बिजनेस है, वो जरा पूरा कर लूं? नहीं। तो इसलिए हमें इस शरीर द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कभी भी विष के लेन देन का संकल्प भी नहीं आ सकता है। चाहे दुनिया की कोई भी प्राप्ति खत्म हो जाए। भारत में तो बहुत ऐसे उदाहरण शुरू से ही यज्ञ में आप लोगों ने सुने हैं जो पुराने हैं, लेकिन विदेश के लिए, जहां वो ये सोचते हैं कि पवित्रता संभव नहीं है, और कई बार तो वो ये समझते हैं कि जो विदेश के ब्राह्मण आते हैं, क्या वो भी पवित्र रहते हैं, क्या वो भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं? क्योंकि समझते हैं ना, वहां की संस्कृति में ये बातें इतनी नहीं है, सभ्यता नहीं है ऐसी। लेकिन नहीं, और ही पक्के होते हैं। एक से बढ़कर एक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बाबा के बच्चों ने, माताओं ने, और भाइयों की भी जब बात आई तो भाइयों ने, एक माता को जब ज्ञान मिला कि बाबा आ गया है और ये एक ही जन्म है, जब हमें ऐसा जीना है, तो उसने एकदम से निर्णय किया कि मुझे संपूर्ण पवित्र रहना है। और अभी तो कोर्स ही चल रहा था, तो वो लोग ये इंतजार नहीं करते कि आगे चल के, आज कोर्स में बात सुनी, आज ही निर्णय ले लिया। और फिर घर गई तो जाकर के उसने अपने पति को ये निर्णय सुनाया कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं, आध्यात्मिक जीवन जीऊं। तो फॉरेन हस्बैंड ने डिक्लेयर किया कि ये नहीं होगा, अगर तुमको ऐसा करना है तो तुम चले जाओ। तो उसने सोचा ये तो टेम्पररी गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और वो अलग अलग प्रकार से उसको तंग करता गया। तंग करने की भी तो गुण है ना, एक होता है तमोगुणी तंग करना, एक होता है रजोगुणी तंग करना। तो वो तमोगुण तक, जिसको कहते हैं ना मानवता की भी लाइन से परे होकर के, वो घर में रोज किसी ना किसी को लेके आते थे दुखी करने के लिए उसको। लेकिन उसने, माता ने अपने मन में निर्णय किया था, कुछ भी हो लेकिन मुझे पवित्र रहना है। तो आखिर करके उसने उसको अलग कर दिया। तो 2 साल के बाद फिर उसे उस पति का फोन आया कि क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? उसने कहा हाँ। तो आई तो देखा उसको बहुत कोई खराब बीमारी हो गई थी और मरने की स्टेज पे था 2 साल में। तो उसने कहा कि मैंने जो तुम्हें दुख दिया, तुम भगवान के रास्ते पर जा रही थी, लेकिन मैंने जो तुम्हें दुख दिया, आज मुझे वो सजा मिली है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन उस बहन ने कहा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जानते नहीं थे, और तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम ठीक हो जाओगी। हो सकता है क्या ऐसा कोई? इतना तंग करने के बाद भी अपनी बुद्धि में कोई प्रकार से रंज नहीं रखा। तो उसने 6 मास 7 मास ऐसी सेवा की, वो जो आत्मा ठीक हो गई और बाबा के ज्ञान में चल पड़ी। तो कायदा माना ना। और अगर मैं समझती कि देखो मेरा जीवन साथी मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, तो हमारे सामने ये समस्या, ये विघ्न जरूर आता है कि जब हम अच्छा करते हैं, उसका दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो हम हिल जाते हैं। तो वो फायदा दिखाई नहीं पड़ता है, त्याग ज्यादा दिखाई पड़ता है, नुकसान ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन हिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसका बनाया हुआ कायदा है? किसने हमें कहा कि विष की लेन देन
नहीं करनी है। नेक्स्ट, और हम आगे चले तो बाबा ने जैसे याद दिलाई कि बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती है, तो जब से हम इस शरीर को देख रहे हैं तो शरीर का जो कायदा है, शरीर की जो संरचना है, आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो? यूपी में है शायद कोई? नो, कहीं भी नहीं है। तो ये कायदा किसने बनाया? सिर ऊपर और पैर नीचे किसने बनाया? और जो बाहें हैं वो दोनों इस प्रकार से, टांगे इस किसने बनाया कायदा? तो इसको ही कहते हैं अविनाशी, शाश्वत नियम। प्रकृति ने ये कपड़ा ड्रेस सिली है, बड़ी अच्छी ड्रेस है। तो अगर हम इस ड्रेस को काट पीट के अपना कुछ मिक्सचर करते हैं कि इस ड्रेस में यहां से कुछ निकाल के यहां लगा दो, प्लास्टिक सर्जरी कर दो, थोड़ा अच्छे दिखाई देंगे, तो क्या होता है उसका रिजल्ट? फायदा होता है? या आजकल तो भाई है तो उसको भाई को बहन बना दो, बहन को भाई बना दो। प्रकृति ने तो बहन की ड्रेस सिल के दी और आपने जेंटल वुमेन को जेंटलमैन बना दिया। फायदा होगा क्या? नहीं। तो इस रथ की, इस शरीर की, इस दुनिया की, जहां पहाड़ हैं वो वहां पहाड़ होने चाहिए, जहां नदी है वहां नदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम वहां जाके रहते हैं, वहां नदी नहीं है, फिर नदी को यहां ले आओ, पहाड़ को काट दो। तो रावण के जो कायदे हैं वो है मन मर्जी के कायदे, जो मन कहे। अर्थात मन को घोड़ा बना करके आत्मा को वहां बिठा दिया बिना लगाम के, और इच्छाओं की पोटली सिर पे रख दी। जिसको मन करे ईस्ट में जा रहा है, जिसको मन करे वेस्ट में जा रहा है, जिसको मन करे पहाड़ पे जा रहा है, जिसको मन करे चांद पे जा रहा है, जिसको जो मन करता है वो कर रहा है। तो दुनिया का जो रूप भगवान ने बनाया था, जिस चीज को जहां रखा था, हमने क्या कर दिया? सब अप डाउन कर दिया। घर की कोई माँ होती है ना, हमेशा माँ बाप घर को ठीक रखते हैं, संभाल के रखते हैं, बच्चों के सुख के लिए रखते हैं। तो भगवान ने भी ये स्वर्ग हमारे लिए बनाया था, जो चीज जहां है उसको रखा था हमारे सुख के लिए। और रावण ने हमको स्वतंत्रता दी, बुद्धि दी, ये कहा कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इंसान जो चाहे कर सकता है। और हमने स्वर्ग को क्या बनाया? डबल स्वर्ग बनाया, नर्क बना दिया और दुखी हो गए। इस शरीर के अंदर जो भी अच्छे से अच्छे काम करने वाले, जिसको कहते हैं यूटिलिटी ऑर्गन, एक होते हैं ब्यूटी ऑर्गन, एक होते यूटिलिटी ऑर्गन। स्किन नहीं होगी तो कैसा चेहरा लगेगा आपका? स्किन नहीं होगी तो ये अच्छे अच्छे मुस्कुराते चेहरे कैसे लगेंगे? इमेजिन कर सकते है ना? डर लगेगा ना, आंख बंद कर लेंगे हम लोग। तो स्किन जो है वो ब्यूटी ऑर्गन है, ब्यूटी पार्ट है। लेकिन लंग्स जो है, किडनी जो है, ब्लड है, हार्ट, ये जो सब हैं ये यूटिलिटी ऑर्गन है, काम करने वाले ऑर्गन है। सिर्फ देखने की चीजें नहीं है। आप जब देखो हॉस्पिटल में जाओ, बॉटल में रखी होती है ना किडनी, कैसी दिखाई देती है? आप कहेंगे, किडनी को देख के कहेंगे आप तो बहुत सुंदर हो?
कहेंगे? फेफड़ों को देख के कहेंगे कितने सुंदर फेफड़े हैं? नहीं कहेंगे ना। चेहरे को देखेंगे तो कहेंगे, लेकिन बिना फेफड़ों के शरीर चलेगा? तो कायदा है, ये कायदा है कि जितनी भी जरूरी काम हैं वो गुप्त रह के ही हो सकते हैं, वो बाहिर मुक्ता में नहीं हो सकते। बाहर तो सिर्फ सुंदर दिखाई देने वाली चीजें रख सकते हैं, लेकिन अगर महत्वपूर्ण काम करना है तो आपको सामने तो रह नहीं सकते ना। अभी आपने सुबह नाश्ता किया? सबने किया? अच्छी तरह से किया? कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ मजा नहीं आया शायद नाश्ता करके ना? किया? अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो फिर ताली तो बजाइए। अच्छा, नाश्ता करने वाले सब दिखाई दे रहे हैं और नाश्ता बनाने वाले वो भी लंच बना रहे हैं, है ना? और अगर वो नाश्ता बनाने वाले, लंच बनाने वाले ऐसे घूमने लग जाएंगे तो आपको मिलेगा नाश्ता? नहीं मिलेगा। तो यूटिलिटी अर्थात अगर हमें जीवन में कुछ करके जाना है तो ये कायदा है कि हम नाम, सामने आना, मान, शान नहीं भाग सकते उसके पीछे। अगर भागेंगे तो मिलेगा, लेकिन नाम, मान, शान मिलेगा, कोई काम के नहीं रहेंगे। और अगर आप स्किन हटा दीजिए, जहां पर फेफड़े हैं वहां से स्किन हटा दीजिए, फेफड़े काम कर सकेंगे? तो जो काम की चीज है उसको म्यूजियम में नहीं रखा जाता, उसको यूज किया जाता है। म्यूजियम में तो जो काम की नहीं है, पास्ट चीजें हैं, बेकाम की हैं, बेकार हो गई हैं, तो चलो दर्शन करिए। तो ये जो हमारी रावण ने जो कायदे बनाए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको हम सफलता की परिभाषा, जीवन की परिभाषा, सुख की परिभाषा रावण ने सब बदल दी और हमें बेताले बना दिया, बिना कंट्रोल के बना दिया, दुखी बना दिया। लेकिन बाबा फिर से समझ देते हैं कि बच्चे ये दैवी चलन नहीं है। तो किसी भी कर्म को अगर मुझे विश्व कल्याण को समर्पित करना है, औरों के कल्याण के लिए, सुख के लिए करना है, तो वो अंतर्मुखी होकर के, गुप्त रह करके ही हो सकता है। इसमें हमें भेंट नहीं करनी है, किसी से रीस नहीं करनी है, और ऐसा भी नहीं कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, वो सामने है, उसको सब जानते हैं और मैं तो इतना मेहनत करता हूं, मुझे कोई नहीं जानते। तो ये कमेंट्री ना, ये रावण ने कायदा बनाया। एक अच्छा आज काम कर सकते सारे दिन में, एक बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं कि रावण ने हमें कैसे बेकायदे, कायदे नहीं, आसुरी कायदे नहीं हैं, बेकायदे हैं। ये जो टीका और टिप्पणी का अधिकार दे करके कि कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ये किसने कायदा बनाया? अगर आज सूरज डिसाइड कर ले कि चांद तो सारा समय रात में ही आता है, मैं सारा दिन काम करता हूं, मैं भी अब सो जाता हूं, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अगर सूरज ये सोचने लग जाए कि मैं इतने
वर्षों से, आदि काल से, अनादि काल से सेवा कर रहा हूं, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई कॉन्फ्रेंस करके थैंक्स नहीं किया, वोट ऑफ थैंक्स नहीं दिया। मैं तो गर्मी देना बंद कर दूंगा। सूरज को कभी किसी ने वोट ऑफ थैंक्स दिया है? और मैंने कुछ किया और मुझे आके थैंक्स नहीं बोला तो हमारा क्या हाल होता है? तो ये हमको किसने सिखाया? रावण ने। तो बाबा ने हमें सबसे पहली ये जो मर्यादा दी कि बच्चे हर कर्म में, क्योंकि अगर जो कुछ भी हमारे पास आज है, शरीर है, ज्ञान है, दुनिया है, बाबा नहीं होते तो कुछ होता? भगवान नहीं होता तो कुछ होता? नहीं होता। तो जब भी किसी चीज को हम देख रहे हैं तो कायदा क्या बताया गया? देखते हुए बीज को याद करो। इतने अच्छे अच्छे आम, इतने अच्छे अच्छे अनार, इतने अच्छे अच्छे सेब, अब हम सेब की ही महिमा करते जा रहे हैं, लेकिन बीज ना होता तो सेब होता? तो बाबा ने बुद्धि को भी कायदे प्रमाण सोचना सिखाया, आंखों को भी कायदे प्रमाण देखना सिखाया। अभी इन आंखों को ये इतना बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है, इन आंखों को इतने सब लोग दिखाई दे रहे हैं, और अगर बुद्धि ये सब जो दिखाई दे रहा है वो सोचेगी तो बेकायदे सोचेगी, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो कौन है? करन करावन हार। किसने ये हॉल बनवाया? किसने आपको यहां बिठाया? किसने मधुबन बनाया? दिखाई दे रहे हो? नहीं। लेकिन बुद्धि में वो दिखाई दे, तीसरे नेत्र से वो दिखाई दे, ये है कायदे प्रमाण सोच। और जो टेम्पररी है, रहना ही नहीं है, आना है और जाना है, उसको देखते हुए भी देखना नहीं है। तो कोई ने भी हमारे लिए कुछ भी किया, लेकिन कराया तो किसने? बाबा ने कराया ना। पक्का है ये सबको? हमको जो खाना खिलाया जा रहा है, अभी पंखा चलाया जा रहा है, माइक दिया है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लास कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना? तो ये किसने दिया? सुख किसने दिया? कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है ना। तो बाबा दिखाई दे रहा है? माइक वाला दिखाई दे रहा है? टेलीविजन वाला दिखाई दे रहा है? ये जो सामने बैठा है माइक के, वो दिखाई दे रहा है? लेकिन जो करा रहा है, और फायदा किस में है? जो दिखाई नहीं दे रहा उसको याद करने में, ये जो दिखाई दे रहा है उसको याद करने में, फायदा किस में? और हम करते क्या है? हम जो दिखाई देता है उसमें डूब जाते हैं। इसको कहते हैं हद की समझ, हद की सोच, हद का दृष्टिकोण, छोटी नजर। बेहद की बुद्धि, बेहद की नजर, बेहद की सोच, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जो कुछ भी मेरा भाग्य है, वो मेरा अपना पिता मुझे दे रहा है। भगवान 1000 हाथ वाला है ना, तो कभी इस हाथ से देता है, कभी उस हाथ से देता है, और हम हाथ को ही देखते रह जाएं और जिसका हाथ है उसको भूल जाएं। ऐसे ही प्रेम में भी कायदा है। हम जब यहां पर आते हैं इस दुनिया में, हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन अब ये समझ आ गई है कि सबसे वन, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट है
एक बाप। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको ज्यादा समय देना, ये कायदा है। बचपन में हमारी जो एनर्जी है वो सबसे अच्छी होती है। जब हम यूथ होते हैं हमारी एनर्जी सबसे अच्छी होती है। उस समय अगर हम भगवान को अपना जीवन देते हैं उसमें फायदा है। बहुत से ऐसे बहनें होंगी जो 15 साल, 20 साल, 19 साल, हमारी सब दादियां तो बचपन में आ गई ना ज्ञान में। तो क्या कहते थे लोग, क्या कहते हैं कि आपको क्या हो गया, किसी ने दुख दिया क्या, कोई गम आ गया क्या, आप इतनी छोटी उम्र में भगवान के क्यों बन गए। पूछते हैं ना ऐसा। किससे किससे ऐसी बातें पूछी। ऐसे बहुत होंगे जो 15, 20, 25 साल की उम्र में आ गई। अगर आप किसी देश के बड़े व्यक्ति के पास जाएंगे तो कौन से फूल लेके जाएंगे, मुरझाए हुए या ताजे। ताजे फूल लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, महत्वपूर्ण है। तो परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो उसको हमारा जीवन, जब हमारे जीवन में एनर्जी है, कुछ क्षमता है, कुछ कर पाने का उमंग उत्साह है, तब हम उसको जीवन समर्पित करते हैं, इस कायदे को फॉलो करते हैं, तो उसका फायदा फिर अनेक जन्म, कल्प कल्प होता है, हर जन्म में होता है। तो जिसके कारण से सब कुछ चल रहा है उसके लिए जीवन जीना, इस राज को समझने से हमारे जीवन के अंदर में हर प्रकार की शक्ति आती है। आप में से जो लोग पहली बार मधु बना रहे हैं, ऐसे भी होंगे ना, है ना, पहली बार आ रहे हैं ना, बस इतने, इधर से भी हैं। अच्छा, आप लोगों का स्वागत हो गया जो पहली बार आए कि अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो आप खड़े हो जाइए, स्वागत कर देते हैं आपका। बाकी लोग ताली बजा सकते हैं। अभी बैठ जाइए। अच्छा, जब आप खड़े हुए तो आपने देखा कितने लोग खड़े हुए थे? 1000 तो थे, हो सकते ज्यादा हो। 1000 खड़े थे, 1000 बैठे थे। तो आज से 20 साल पहले जो ज्ञान में आए थे तो कितने लोग थे यहां पर? आज से जो 40 साल पहले आए थे तो कितने लोग थे? आज से 60 साल पहले आए थे तो कितने लोग थे? तो अब बहुत अच्छी संख्या होती जा रही है। तो बाबा को तो अच्छा लगता है ना। तो जितनी संख्या उतना कायदे ज्यादा। जब 2 जने एक कमरे में बैठे हैं तो कायदा नहीं बनाना पड़ेगा ना, यहां बैठो चाहे यहां बैठो। 10 बैठेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1000 बैठेंगे तो कायदा, और 5000 बैठेंगे तो लिस्ट लगेंगी ना, यहाँ रिजर्व है, लेफ्ट साइड से एंट्री करो, वहां से जाओ, फिर यहाँ नहीं खड़े हो जाओ, फिर इतने समय पे खाना खा लो, फिर ऐसे। तो कई बार लगता है कि हमें तो कहा था कि भगवान बाप है और प्यार देता है और परिवार है, यहाँ तो देखो हर बात में कायदा लगा पड़ा। इधर जाओ, उधर मना, उधर करो, इधर टच नहीं करो, इधर लाइन लगाओ, उधर लाइन लगाओ। ये कैसा परिवार है? आता है मन में? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कायदे में फायदा है। और वो फायदा कौन सा है? हमें तो बाबा मिल गया, हमने तो जान लिया कि बाबा आ गया है, लेकिन कितने करोड़ों ने अभी नहीं जाना है। और जब हम छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, एक व्यक्ति कहता है भगवान आ गया, लोग सुनते नहीं हैं, सो रहे हैं ना। 10 कहते हैं सुनते नहीं हैं, 50 कहते हैं सुनते नहीं हैं,
हजारों जब कहते हैं, हजारों, तब सुनते हैं। और वो हजारों इकट्ठे होकर के जब कहते हैं तो थोड़ा आंख भी खोलते हैं, ये हैं कौन? तो इसमें बाप की प्रत्यक्षता है। मेरा फायदा कम है, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, है ना? जरूरी नहीं है पहली लाइन में जगह मिले, लेकिन बेहद में हद को मर्ज कर देना, यही प्यार है। मैं कहूं, अगर किसी को माँ कहे बेटे मैं तुमको प्यार तो करती हूं लेकिन सब्जी तो मैं वही बनाऊंगी जो मुझे अच्छी लगती है, तो क्या होगा? नहीं ना। प्यार माना जो दिल पसंद दूसरे की है उस काम को करना। और बाबा की दिल की इच्छा क्या है कि बाबा के सब बच्चे बाबा को जान जाएं। और वो कब जानेंगे? क्योंकि उनके आगे तो पर्दा है। तो हम सब इतना बड़ा परिवार जब हम मिल करके ऐसा जीवन पवित्रता का, सुख शांति का, नियमों का जिएंगे तो कौन दिखाई देगा? हमको ये किसने कहा ऐसा जीवन जियो? भगवान ने कहा। तो अपने परिवार के लिए, अपने बाप के लिए हमें मधुबन में जब हम आते हैं, इतने बड़े यज्ञ में जब आते हैं, एक छोटी छोटी सी चीज, जो भी कायदे बने हैं उस प्रमाण चलते हैं, तो हम बाबा की प्रत्यक्षता में बिना नाम के सहयोगी, नाम अनाउंस नहीं होगा कि आपके कारण स्वर्ग आया। स्वर्ग के बाहर नेम प्लेट नहीं लिखी होगी। जैसे हॉस्पिटल बनता है ना, तो हॉस्पिटल में नेम प्लेट लिखी होती है, ये कमरा इसने बनवाया, ये हॉस्पिटल इसने बनवाया। स्वर्ग के बाहर आपकी नेम प्लेट होगी तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? मेरा नाम तो आया नहीं, लेकिन बाबा की दिल में हमारा नाम आएगा। तो जो बेहद का कार्य होता है उसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट जो है, व्यक्तिगत फायदा जो है, उसका त्याग करना पड़ता है। और उस त्याग में ही भाग्य है। तो इतने बड़े कार्य के लिए जो ये यज्ञ बना है, उसकी सफलता के लिए हम जो कुछ भी करते चलेंगे, नियम पालन करेंगे, सहयोग देंगे, हमारा नाम अनाउंस नहीं होगा, लेकिन अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन होगा। और लास्ट में हम जब बाबा के पास आए, बाबा ने हमको बहुत सुंदर काम दिया कि बच्चे संपूर्ण परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ ड्रेस चेंज करनी है या भोजन चेंज करना है या कुछ और चेंज करना है, लेकिन आत्मा को पूरा परिवर्तन करना है, अर्थात संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो जब हम संस्कार परिवर्तन करने लग जाते हैं तो फायदा होता है या नुकसान? नुकसान होता है। पहले हम गुस्से से 10 काम करा लेते थे और अब हम शांति में रहते हैं तो सब लोग परेशान करते हैं, बात भी नहीं मानते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोल के हम कई काम निकलवा लेते थे और अभी सच बोलते हैं तो काम नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, डिप्लोमैट बनना चाहिए, युक्ति से करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। तो संस्कार परिवर्तन के मार्ग में बाबा हमको दिखाएंगे कि आप जो शॉर्टकट यूज कर रहे थे, रावण की जो प्रॉपर्टी थी
विकारों की जो प्रॉपर्टी थी, क्रोध था, अहंकार था, या जिसको बॉसीनेस कहते हैं, जो मैं कहूं वो होना चाहिए, उससे आपका काम तो हो जाता था, लेकिन किस कीमत पर? किसी के भी दिल में आपके लिए कोई स्थान नहीं रहता था, दुआएं नहीं मिलती थी। तो कायदा जो है हमें सर्व की दुआएं लेने का फायदा देता है। कायदे को तोड़ के काम तो कर लेंगे, लेकिन संबंधों में जो आशीर्वाद मिलनी चाहिए, जो दुआ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो क्या जरूरी है जीवन में? हाँ, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छी पॉकेट भरी हुई है, गाड़ियां हैं, घर है, या दुआओं से भरे हुए हैं? हमेशा दादी कहते हैं कि मेरे साथ मुझे जीवन को चलाने वाला कौन है? सब की दुआएं। कोई पूछते हैं ना, आपकी इतनी बड़ी उम्र का राज क्या है? अगर वो ये सोचते कि मुझे बहुत बहुत दुनिया में ऐसे ऐसे सेवाएं, नहीं, उनके लिए सेवा है ब्राह्मण परिवार का सुख, हर आत्मा का सुख, हर बाबा का बच्चा जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है वो बहुत खुश रहे। ऐसे संस्कारों को कहा जाता है दैवी संपदा। देवता एक दूसरे की उपस्थिति में आनंद में रहते हैं। ऐसी सोच, ऐसे संस्कार, ऐसी चलन, वो है बाबा की श्रीमत। तो आज बाबा ने हमें फिर से मुरली में अंडरलाइन करा के तैयार किया है और हमें हमारे जीवन को फायदे से भरपूर करने के लिए फिर से इशारा दिया है। तो करेंगे ना? करेंगे ना? चलिए फिर 2 मिनट बाबा की याद में बैठ करके अपने से प्रॉमिस करें। ताली बाद में बजा लेना या पहले बजाने हैं? चलो पहले बजाना। अच्छा, ताली किस लिए बजाई? अपने लिए? अपने लिए बजाई ना, क्योंकि आपने निर्णय लिया कि अभी हमको ऐसा फायदे का जीवन जीना है। तो बहुत प्यार से अपने आप को, आत्मा को इस शरीर रूपी गाड़ी में बहुत आराम से बिठाकर निराकार शिव बाबा के सामने उपस्थित होकर बहुत प्रेम से ये संकल्प लेना है कि इस जीवन यात्रा में मुझे सिर्फ सुख देना है और सुख लेना है। एक आपके हाथ और सांस से अपने संपूर्ण जीवन को बेहद के कार्य में ही सफल करना है। मेरे मीठे बाबा, आप इस सृष्टि के बीज हैं। आप हैं तो सब कुछ है। सब प्राप्तियों को देखते हुए मुझे आपकी ही याद में रहना है। करण करावनहार बाबा, आपकी सिखाई हुई दैवी चलन के द्वारा
मुझे इस दुनिया को फिर से फूलों का बगीचा बनाना है।